नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। यदि आप यह वीडियो पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपका विज्ञान का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। SI में बल का मात्रक क्या है? A जूल, B न्यूटन, C वाट, D घन सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु क्या है? ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। वायु में विभिन्न गैसें भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित होती हैं, इसीलिए इसे मिश्रण कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ए ट्रांसफार्मर के, बी एमीटर के, सी गैल्वेनोमीटर के, डी डायनेमो के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, सी उसके भार में कमी आएगी, डी उसके भार में वृद्धि होगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके भार में कमी आएगी। क्योंकि चंद्रमा पर जब कोई चीज ले जाई जाती है दोस्तों, तो उसका 1/6 भाग कम हो जाता है। सल्फर का उपयोग होता है ए डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में, डी उपयुक्त सभी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? ए स्वभाववश, बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी दिन में नींद आने से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ए सोना, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ए आंख को अच्छा लगते हैं, बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ए फैशन की वजह से, बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, सी हल्का होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ए बायल का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी गोलुसाक का आयतन संबंधी नियम, डी एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम। बायोगैस का मुख्य अवयव है? ए ईथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी
एथिलीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन या मेथेन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ए, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है। बी, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है। सी, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं। डी, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ए, रेटिना के द्वारा। बी, आइरिस के द्वारा। सी, सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। डी, कार्निया के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। ठोस, ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी, सल्फर डाइऑक्साइड। डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए, सोडियम सल्फेट। बी, सोडियम क्लोराइड। सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। डी, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। सूत्र है इसका NaCl। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ए, घर्षण बल। बी, गुरुत्वाकर्षण बल। सी, जड़त्व। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संगमरमर या मार्बल किसका रूप है? ए, शैल। बी, नेस। सी, चूना पत्थर। डी, बलुआ पत्थर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए, सल्फर डाइऑक्साइड। बी, क्लोरीन। सी, नाइट्रोजन। डी, अमोनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ए, ऑक्सीजन। बी, हाइड्रोजन। सी, नाइट्रोजन। डी, नियॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ए, विटामिन ए की। बी, कार्बोहाइड्रेट की। सी, विटामिन सी की। डी, प्रोटीन की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की। रोबोट क्या है? ए, एक प्रकार का रॉकेट। बी, एक बम। सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। डी, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ए 2, बी 4, सी 8, डी अनंत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ए ऊपर उठ जाता है, बी नीचे धंस जाता है, सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ए जड़त्वीय नियम के कारण, बी घर्षण बल के कारण, सी संवेग संरक्षण के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सही जवाब है घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। ए ऊर्ध्वपातन, बी बाष्पीकरण, सी क्रिस्टलीकरण, डी आसवन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी घनत्व। राइट ऑप्शन है डी घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ए नीला, बी लाल, सी नारंगी, डी हरा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीला। मैक नंबर संबंधित है। ए ध्वनि की गति से, बी जलयान की गति से, सी हवाई जहाज की गति से, डी अंतरिक्ष यान की गति से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि ए उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, बी उसकी आंख की आइरिस फैलती है, सी उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, डी उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तंतु उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बी इसका गलनांक अधिक होता है, सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।